नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक लग्न हो, वृश्चिक राशि हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, कुछ ग्रहों का गोचर है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आने वाला सप्ताह यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, यही आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सूर्य का गोचर हुआ है। सूर्य आप लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए जो दशमेश है वो सूर्य है, यानी कि करियर पराक्रम जो है वो सूर्य के हाथ में है। मंगल आपके स्वामी बनते हैं। मंगल की जो दूसरी राशि है यानी कि जो मूल त्रिकोण की राशि है, वहाँ पे सूर्य आकर के उच्च के होते हैं। अभी आपके छठे भाव में पड़ रहा है। क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इस पर देख लेते हैं। इससे कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, 2 दिन पहले 11 अप्रैल को बुध का भी गोचर हुआ है। बुध आप लोगों के लिए पंचम भाव में मीन राशि में गया हुआ है। देखेंगे इसको क्या इंपैक्ट पड़ता है। कुछ तिथियां भी मैं आपको बता दूं। 14 अप्रैल के दिन ही त्रिपुष्कर योग आ रहा है। त्रिपुष्कर योग 3 अष्ट कमल, त्रिपुष्कर, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई भी शुभ काम करना हो उसके लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। खास करके वो काम जो आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कम से कम 3 बार तो हो ही। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई काम किया जाए तो वो 3 बार रिपीट होता है। तो किसी से पैसे लेने हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी शुभ काम करना हो, उसके लिए ये त्रिपुष्कर योग आप ज़रूर से काम में लीजिएगा। 14 अप्रैल को अमूमन 4 बजे के बाद से लेकर के रात के 12 बजे तक ये त्रिपुष्कर योग रहता है। रहेगा मतलब रहता क्या है, अमूमन ऐसा होता है कि त्रिपुष्कर योग जब आता है तो रात्रि के अंदर आता है। अभी ये शाम के समय आ रहा है, तो आप इसको काम में ले सकते हैं। अगर भजनानंदी हैं, भजन कीर्तन करते हैं, माला वगैरह फेरते हैं, फिरना चाह रहे हैं, या कुछ भी मेडिटेशन वगैरह करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, को रूटीन फॉलो करना चाह रहे हैं, तो भी आप इस दिन को काम में ले सकते हैं। इसके बाद में 19 अप्रैल आएगी अक्षय तृतीया। बहुत बढ़िया शुभ समय है। कोई भी शुभ काम, कोई भी मांगलिक काम करना हो, कोई गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, कोई गृह प्रवेश करना हो, दुकान का मुहूर्त करना हो, तो उन सब कामों के लिए, कोई भी नया काम स्टार्ट करना हो, उसके लिए अक्षय तृतीया का समय अबूझ कहलाता है। अबूझ मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। त्रिपुष्कर योग का एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं आपकी लाइफ में कि वो बार बार हमें करनी पड़े, जैसे शादी का टाइम हुआ बार बार करनी पड़ती है। अगर करनी पड़े तो मुश्किल ही है। किसी को पैसे हमने दिए बार बार देने पड़े, कोई नुकसान हो गया बार बार होगा, कम से कम 3 बार होगा, तो इन कामों से त्रिपुष्कर योग के समय बच लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी राशि, आपके लग्न, इस सप्ताह में क्या कुछ होने वाला है। एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि कैसे गोचर को फलाएं। ये बहुत लोगों की समस्या होती है कि कोई ज्योतिषी क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है जनाब कि हम कैसे इन ग्रहों के राशि फलों को फलाएं। तो देखिए, अपनी खुद की पत्रिका सबसे पहले निकालिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में डिटेल डालिए, आपकी पत्रिका आ जाएगी, आपका लग्न चार्ट आ जाएगा। और देखिए लग्न किसका बनता है, कौन से ग्रह शुभ हैं आपके लिए, नवमेश और पंचमेश को और आपके लग्नेश को स्पेशली देखिए, इनकी ग्रह की स्थिति कैसी है। उसके बाद में देखिए किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की उसमें अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतरदशा है। इन 3 ग्रहों की जो मैट्रिक्स बने उसको आप अपने इस गोचर में फैला लीजिए। इन 3 ग्रहों का गोचर कहाँ चल रहा है, इन दशा, महादशा और अंतरदशा नाथ का कहाँ पे गोचर चल रहा है, उसको देखिए। वो आपको ज़्यादा रिलीवेंट लगेगा, ज़्यादा रिजल्टेबल लगेगा। ठीक है ना। अब चंद्रमा से देखें या लग्न से देखें, तो दोनों में से किसी से भी देखिए, लेकिन देखिए एक ही तरीके से। चंद्रमा से देखते आ रहे हैं तो चंद्रमा से देखिए, लग्न से देखते आ रहे हैं तो लग्न से देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई आगे समस्या आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है कई तरह की चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से ही आप कंसल्ट करके काम कर सकते हैं। तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, कोई भी लाइफ में कोई प्रश्न है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे संपर्क आपको मिले हुए हैं, ऊपर वेबसाइट का एड्रेस है, कहीं पे भी जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं अगर हमसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी। चलिए सबसे पहले करियर को ही देख लें। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बेसिकली छठे भाव के अंदर पंचमेश का जाना क्या दिखाता है, छठा भाव जो है वर्क इन्वायरमेंट को भी दिखाता है, वर्क कल्चर को भी दिखाता है कि आपका वर्किंग का एरिया कैसा, माहौल कैसा है। ठीक है, यहाँ पे मंगल की राशि ऑलरेडी है। अब सूर्य का यहाँ पे आ जाना, सूर्य जैसा ग्रह, पापी ग्रह पाप भाव में बैठता है तो ठीक माना जाता है। छठे 8वें 12वें में सूर्य को दोष लगता नहीं जनरली। सूर्य उच्च का ओर है, तो आप लोगों के लिए इस समय पे क्या है कि अगर ऐसे समय पे होता भी यही है, अगर आपकी मेन चार्ट के अंदर छठा भाव काफ़ी ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस है ना पापी ग्रहों से, तो ऐसे लोगों को टाइम के ऊपर शत्रुओं से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं, यानी कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे 2-2 हाथ उनको करने ही पड़ते हैं। तो अगर आपको इस तरह कॉम्पिटिशन झेल रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स है, आपके बिजनेस में कुछ गेम खेला हुआ है, या कुछ भी आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं, अपने पार्टनर के थ्रू झेल रहे हैं, कहीं और सर्कमस्टांसेस हैं, या अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोग आपको बुली करते हैं या आपको हमेशा
जो है 2-4 उनसे होना पड़ता है, काम की चिंता बाद में, अपने कॉम्पिटिटर्स की चिंता पहले है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। ये इस तरह के ये योग होते हैं, व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है। शत्रुहंता मतलब शत्रुओं का दमन करने वाला, अपने एनिमीज के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। तो विक्ट्री वाली सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। तो आप लोगों को इस समय पे तो मैं ये कहूँगा कि फ्रंट फुट पे आके खेलिए, जो भी आपके अगेंस्ट में है उनसे 2-4 होइए, और जो भी आपने अभी दिमाग में जो भी कुछ प्लानिंग कर रखी होगी उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। करियर की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन तो आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आप इस कंपटीशन में सक्सेसफुली बाहर निकल पाएंगे, ठीक है ना। करियर की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके जो लाभेश है वो मूल त्रिकोण की राशि बुध की पड़ती है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब मीन राशि में है, मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नीच भंग भी बन जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बुद्ध की पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपनी करियर की ग्रोथ के बारे में जो भी प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, चाहे बॉस का सपोर्ट लेना है बॉस का सपोर्ट लीजिए, स्विच करना है स्विच कर लीजिए, नई जॉब में जाना चाह रहे हैं नई जॉब में जा सकते हैं, है ना। तो करियर की ग्रोथ जो है उसके मामले में, दोनों के मामले में ठीक है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ ज़्यादा ठीक है जहाँ पे आप लोगों को 2 लोगों से 2-4 होना पड़ता है और उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। देखिए क्या है, एक काम का बर्डन होता है, एक काम का स्ट्रेस है, काम ठीक से हो नहीं रहा। एक ये है कि काम जिनके साथ में कर रहे हैं उनके साथ में समस्या है। तो जिनके साथ में कर रहे हैं उन लोगों के लिए अभी का समय ज़्यादा अच्छा है, अगर वो परेशान है तो। बात करते हैं आपके फाइनेंस वगैरह की, तो उस वाले मामले के अंदर जैसी स्थिति है जस की तस वैसी की वैसी है, कोई खास परिवर्तन हमको यहाँ पे दिखाई देता नहीं है। वही शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है धन भाव के अंदर। साथ ही के अंदर जो प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह अगर कुछ आप निवेश करना चाह रहे हैं, कुछ आगे इन 7 दिनों के अंदर कोई निवेश है आपका, कोई ज़मीन है, मकान है, दुकान है, घर है, उसको खरीदने का अगर प्लान बनाया हुआ है तो सप्ताह के शुरू के 3 दिन तो स्पेशली आपको बच जाना चाहिए, 13, 14 और 15 अप्रैल। कारण ये है कि यहाँ पे चंद्रमा गोचर करेंगे राहु के साथ में। चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, भाग्य भाव का स्वामी 4थे भाव के अंदर बैठा हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया कंडीशन बनाता है, एक राजयोग क्रिएट होता है। लेकिन राहु के साथ में मिलने से डिसीजन मेकिंग को थोड़ी सी यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ऐसा कोई निवेश ना करें। अगर आपने पहले से प्री प्लान किया हुआ है, डेट वगैरह उसकी यही है तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नवमेश जाकर के 4थे भाव में हो उस समय पे अगर आप कोई निवेश वगैरह करें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी है। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली अगर कोई डिसीजन लेंगे इस वीक के अंदर तो शुरू के 3 दिन के अंदर थोड़ा बच लीजिएगा। यहाँ पे समस्याएं आप लोगों को उस निवेश से संबंधित थोड़ी सी हो सकती है, फिर बाद में परेशान रहेंगे कि आप करने से पहले भी रहेंगे कि ले या नहीं लें, फिर ले लिया तो फिर यार सही लिया या गलत लिया, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम आदमी को झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्री प्लान है तो इट्स ओके, नया प्लान करके हाथों हाथ कुछ क्लियर आए तो इन 3 दिनों में थोड़ा सा बच लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उन रिलेशनशिप वालों के लिए। तो रिलेशनशिप के अंदर तो अभी बैंड बजी हुई है अच्छी खासी तरीके से। बुध के यहाँ पे आ जाने से थोड़ा सा राहत तो आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी 4 ग्रह यहाँ पे आएंगे, क्योंकि 16 और 17 अप्रैल के दिन अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा भी यहीं पे आ जाएंगे, तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो ये बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता है। मतलब दिमाग में कई तरह की चीज़ें होंगी, आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा आपको डाउट भी हो सकता है, ज़रा सी बात के ऊपर झगड़ा भी हो सकता है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो प्रयास ये करें कि इस समय पे कुछ रेगुलर जो आपकी जो भी बातचीतें होती हैं बस उतना ही रखें। ज़्यादा कोई किसी इंपॉर्टेंट चीज़ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो ये जो दिन है, ये जो समय है आप लोगों के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, खास करके 15 और 16 अप्रैल का। उससे पहले भी बस बुध की वजह से थोड़ा ठीक है, क्योंकि बुध आपके लाभेश बनते हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण के अंदर नीच भंग बना रहे हैं, तो उस दृष्टि से ठीक है। बाकी शनि मंगल को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ये अपना इम्पैक्ट जरूर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी तो समस्या आ ही रही होगी। आगे बढ़ते हैं व्यापार करने वाले लोगों के लिए। तो व्यापार करने वाले उन लोगों के लिए जिनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, लोन लेना है, लोन लेकर के, क्योंकि जनरली जो बिजनेस जो करते हैं वो इसी तरह से काम होता है सबका आगे, है ना। लोन वगैरह से ही आगे बिजनेस आगे थोड़ा सा बढ़ता है, तो उसके लिए समय थोड़ा सा ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल का थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि आगे कोई काम अटकी हुई है, फाइल अगर अटकी हुई है, तो आप लोगों को इस 15 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के बीच का जो समय है इसको स्पेशली भुना लेना चाहिए। 19 अप्रैल के बाद में शुक्र यहाँ से चले जाएंगे। शुक्र को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ही बनते हैं, साथ साथ में 12th हाउस के लॉर्ड भी यहाँ पे शुक्र ही बनते हैं। तो आप लोगों के लिए
बिजनेस को एक्सपेंड करने का टाइम है। फाइनेंशियली अगर आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए था तो इस समय पे आप उसके एफर्ट थोड़ा सा कर लीजिए। फाइल अगर नहीं लगाई है तो लगा लीजिए, लगी हुई है तो उसको थोड़ा सा आगे पुश कीजिए, आपका काम जरूर से हो जाएगा। अगर लोन वगैरह स्पेशली अगर है तो यहाँ पे पास होने के पूरे चांसेस हैं। बिजनेस के अलावा अगर कोई लोन ले रहा है इस टाइम पे तो उनके लिए भी थोड़ा सा ठीक है। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि लोन जो है वो किस परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है। काम धंधे के लिए तो ठीक है, दुनिया ही लेती है, पूरा देश ही उस तरह से चल रहा है। और अगर वैसे पर्सनल यूजेस के लिए है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऋण वगैरह लेने के लिए भी ये समय थोड़ा बहुत ठीक रहता है। हाँ जी, अब बात करते हैं आप लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे कहूँगा कि बस अगर क्रोध पे नियंत्रण कर लें तो जो रोमांस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका आगे फलीभूत हो सकता है। क्रोध पे नियंत्रण थोड़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पे सूर्य शुक्र जो मिलते हैं थोड़ा सा लस्ट के साथ साथ के अंदर थोड़ी सी एरोगेंस भी दे देते हैं, थोड़ा सा अहम भी व्यक्ति के अंदर जगा देते हैं। आत्मविश्वास में व्यक्ति बहुत रहता है, लेकिन साथ ही के अंदर अगर ऐसी कोई बात है जो पहले से बात हमारा रिलेशन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा दाम्पत्य जीवन में, फिर जरा सी कोई स्पार्किंग हुई और उस पर झगड़ पड़े तो फिर वो लंबी चीज़ें जा सकती हैं। तो इस तरफ ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने पार्टनर के साथ में बढ़िया टाइम बिताइए। समय ओके बढ़िया है। अगर आप सेम प्रोफेशन के अंदर है, सेम ऑफिस में वर्क करते हैं तो और भी अच्छी बात है। दोनों में से किसी न किसी का प्रमोशन तो जरूर इस समय पे हो जाना चाहिए। हाँ जी, अब बात करें आप लोगों के लिए हेल्थ की दृष्टि से, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से स्पेशली वो लोग जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो लोग थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखें। ऑर्थराइटिस की जिनको लोगों को दिक्कत है, हड्डी वगैरह की समस्या रहती है ना, ब्लाइंडनेस थोड़ी सी रहती है, विजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो वो भी इस समय पे अपना थोड़ा सा रेगुलर चेकअप वगैरह कराइए। तो यहाँ पे उस वाले मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपके मेन चार्ट के अंदर शुक्र या सूर्य की अगर कोई प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, मंगल की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, छठे भाव के अंदर जो है कोई शुभ ग्रह आपका कारक ग्रह पड़ गया है, चंद्रमा जैसा ग्रह पड़ गया है, तो थोड़ी समस्या ज़्यादा यहाँ पे और बढ़ जाती है। तो अपने हेल्थ को इस वाले मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से अभी इस समय पे आपने देखा होगा कि जो है एक नई यात्रा, नई जर्नी चल पड़ी है होगी, तो आप जितना ज़्यादा उसको उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जैसा ग्रह अष्टम भाव के अंदर है तो थोड़ा सा रिलीजियस बनाता है, स्पिरिचुअल व्यक्ति को बनाता है। तो इस समय पे आपको ऐसा होना चाहिए। ग्रह जो आपसे डिमांड कर रहा है वो अच्छा ही है। देखिए, स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर इनर पीस के लिए अगर आप इन टूल्स को काम में ले रहे हैं, अपनी भावनाओं को काम में ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया। तो जितना ज़्यादा कोई मंत्र जाप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मेडिटेशन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपको इंटरनली पीस बहुत ज़्यादा इस समय पे मिल जाएगी। क्योंकि वृश्चिक राशि है, मंगल की अगर हम बात करें स्वयं मंगल की, तो मंगल यहाँ पे त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, जल तत्व की राशि के अंदर, तो यहाँ पे व्यक्ति को वैसे भी थोड़ा सा सीकर बनाता है, ज्ञानवर्धक थोड़ा सा व्यक्ति बन जाता है। और स्टेप बाय स्टेप उसने कुछ भी इतना प्लान नहीं किया होता कि यार मैं इतना पढ़ लूंगा क्या, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुका होता है ना। तो अगर आपके मेन चार्ट में मंगल की कंडीशन ठीक है, त्रिकोण में कहीं बैठा हुआ, अगर पंचम में ही ऑलरेडी बैठा हुआ है तो फिर तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा शुभदायी समय है, कुछ नई नॉलेज, कुछ नई चीज़ों को गेन करने का। तो इस समय का सदुपयोग करें। शनि बुध भी हैं, तो बुध भी यहाँ पे एक शुभ ग्रह आ गए हैं, तो ये भी थोड़ा सा बुद्धि का कारक तो है ही। शनि जो खुद है वो खुद आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ भी रुझान देते हैं। योग वगैरह जो है उसके अंदर भी शनि जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप इस वाली लाइन के अंदर स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपकी चल रही है तो उसको जितना अगर आप थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ा बढ़ा लेंगे, तो कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, बस उसको मैनेज आदमी को करना होता है, क्योंकि समय बहुत फास्ट तरीके से चलता है। लाइफ में हमारा दिन पूरा क्या होता है कि 24 घंटे का कहते हैं, लेकिन 24 घंटे कायदे से पूरे नहीं होते। वर्किंग टाइम का तो पूरा टाइम अलग ही होता है, उसमें फिर अलग से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रयास करेंगे तो काम हो ही जाएगा। अगर कोई परेशानी आप लोग झेल रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता है कि यार बड़े दिनों से समस्या हो रही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख ही रही होगी, नीचे भी दिख रही होगी, ऊपर भी दिख रही होगी। बहरहाल अब आपसे 1 मिनट और मैं चाहूँगा, एक शिकायत और एक प्रार्थना। शिकायत ये है कि जो व्यूअर्स नए आते हैं वो आके देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, आपका सपोर्ट जो है वही हमारे लिए मोटिवेशन है, तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मोटिवेट होकर हम अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास आप लोगों के लिए करेंगे। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लिया कीजिए, और लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। एक और बात, अपने जो भी साथी संबंधी हैं, जिनको भी आप जानते हैं, वहाँ पे भी आप चैनल को जो है शेयर कर सकते हैं। प्रार्थना मेरी ये है, कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे वहाँ पे कुछ जो ऐसा कैसा भी वीडियो लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आता है, जैसे कमेंट सेक्शन को स्वाइप करेंगे ना तो वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। बस यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से।
बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।